जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल दी सरकारी बाबू में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी जारी रखे होंगे। परीक्षा कभी भी हो सकता है। नियोजन नीति पर सरकार बहुत गंभीर है और इस पर चर्चा चल रहा है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और नियोजन नीति पर पहल चल रहा है। फरवरी महीना तक, फरवरी के अंत तक जिस तरह से बयान आ रहा है मंत्रियों का, फरवरी के अंतिम तक नियोजन नीति आ जाएगा या तो फिर बजट सत्र जो मार्च में शुरू होगा उससे पहले ही आ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग को डिमोटिवेट नहीं होना है और अपना तैयारी को जारी रखना है। अभी हम लोग झारखंड जी के पढ़ रहे हैं और झारखंड के जो ज़िले हैं उसका भी अध्ययन कर रहे हैं और इस कड़ी में हम लोग कल हजारीबाग ज़िला को पढ़ करके पूरा समाप्त किया था। आज अगला ज़िला है, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि आज का जो क्लास होगा वो गिरिडीह ज़िला पर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आपको कोई क्लास ना छूटे। तो शुरू कर रहे हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गिरिडीह ज़िला का संपूर्ण परिचय। बिल्कुल विस्तार पूर्वक हम इस पर चर्चा करते हैं। हम लोग बढ़िया से समझ करके चलते हैं, फ़ोटो के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से भी हम लोग इसको समझते हुए चलते हैं ताकि हम लोग के मस्तिष्क में किसका प्रतिबिंब रहे, ताकि हम लोग किसी तरह से क्वेश्चन को भूल ना पाएँ, है ना। तो आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, आज का जो क्लास है वो जो गिरिडीह ज़िला का है। तो गिरिडीह ज़िला के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले कि गिरिडीह ज़िला को जैन तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड की जो सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है वो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, इसलिए। और जो पारसनाथ है वो जैन तीर्थंकरों का एक बहुत ही पवित्र स्थल है, इसलिए इसे निर्वाण भूमि भी कहा जाता है गिरिडीह ज़िला को। अब देखिए, अब सबसे पहले इसका पूरे आगे और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले हम लोग इसका विस्तार जान लेते हैं कि कहाँ पर इसका अवस्थिति है। झारखंड के मैप में किस कोने पर यह अवस्थित है। तो झारखंड के मैप में यह उत्तरी भाग में स्थित है। जैसा कि यहाँ रेड कलर से जो पूरा दिखाया गया है, यही गिरिडीह ज़िला है। इसके उत्तर में पूरा बिहार का जो क्षेत्र है वो आता है और इसके पूरब क्षेत्र में यह देवघर का क्षेत्र है। इसके नीचे ये जो आ जाता है आपका, ये आपका गिरिडीह ज़िला, हजारीबाग, गिरिडीह, ये रामगढ़ का क्षेत्र है आपका। ये रामगढ़ का, माफ़ कीजिएगा, ये आपका धनबाद का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये धनबाद है। ये आपका जामताड़ा है और ये आपका देवघर है। और ये जो थोड़ा सा क्षेत्र यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, ये आपको बोकारो है। और ये संपूर्ण भाग आपका हजारीबाग है और ये जो क्षेत्र है ये कोडरमा है। अब इसका हम लोग मैप से देख सकते हैं, बढ़िया से हम लोग समझ लेंगे मैप में। देखिए, है ना, मैंने जो बताया वही चीज़ है यहाँ पे। देखिए, तो ये आपका गिरिडीह पीले रंग से जो पूरा रंगा गया है, ये गिरिडीह का क्षेत्र है। तो इसके पूर्व से अगर हम लोग चलते हैं तो ये देवघर है, ये जामताड़ा, ये धनबाद, ये कुछ क्षेत्र बोकारो का, और ये हजारीबाग का, और ये कोडरमा का है ना। और आगे जब यहाँ इधर चलते हैं, अगर उत्तरी भाग में चलते हैं तो ये आपका बिहार का बॉर्डर स्पर्श करता है। तो ये हमारा अवस्थिति और विस्तार रह गया। अगर पूछ देता है कि झारखंड के किस क्षेत्र में झारखंड के किस क्षेत्र में स्थित है, तो उत्तरी क्षेत्र हमको याद रखना है, उत्तरी भाग याद रखना है। अब चलिए, इसका हम लोगों ने इसके बारे में जान लिया। अब आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या है। तो आगे जो है हमारा कि गिरिडीह ज़िला को हम लोग ने जैसे यहाँ देखा कि गिरिडीह ज़िला को क्या कहा जाता है, जैन तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि कहा जाता है। इसका स्थापना जो है 4 दिसंबर 1972 को किया गया था और ये उत्तरी छोटा नागपुर जो प्रमंडल है उसी का एक हिस्सा है ये गिरिडीह ज़िला भी। और 1972 में, 4 दिसंबर 1972 को इसका जो निर्माण किया गया है वो हजारीबाग ज़िला से काट करके ही इसका निर्माण किया गया है। और समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई जानना चाहें तो हम लोग, तो इसकी 289 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है। और फीट में अगर हम लोग जानना चाहें तो 948 फीट है। और हम लोग ने मैप में इसका स्थिति और विस्तार को जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं।
अब गिरिडीह जिले का संपूर्ण परिचय जान लेंगे। 2011 के जनगणना के आधार पर ये सारे डेटा हैं, तो हम लोग देखते हैं कि क्या है सब। तो इसका कुल क्षेत्रफल की अगर बात चले, अगर इसकी एरिया की बात करते हैं तो 4853.56 वर्ग किलोमीटर की एरिया है। इतना भाग जो है ये हजारीबाग से अलग करके बनाया गया है 4 दिसंबर 1972 को। हमने जैसा कि ऊपर में पढ़ा 4 दिसंबर 1972 को, है ना। अब इसका अगर मुख्यालय की अगर बात करता है तो मुख्यालय हमारा गिरिडीह ही पड़ जाता है। और कुल जनसंख्या है 24,45,474। यहाँ की कुल जनसंख्या है। मैं फिर बता देना चाहता हूँ, ये सारी जनसंख्या का जो डेटा है ये 2011 की जो जनगणना हुई है उस पर आधारित है। अगर पुरुषों की जनसंख्या की बात किया जाए तो 12,58,098 है। और महिलाओं की अगर जनसंख्या बात किया जाए तो ये है आपका, हाँ, ये आप लोगों को पता करना है कि कितना है। कितना आएगा आपको कमेंट में बताना है। अगर पुरुषों की जनसंख्या, कुल जनसंख्या अगर 24,45,474 है, उसमें पुरुषों की जनसंख्या अगर 12,58,098 है, तो महिलाओं की जनसंख्या कितना है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने हमारे साथी जो हैं सो दे पाते हैं। और नगरीय आबादी की अगर बात किया जाए तो 2,08,024 से, और नगरीय आबादी का प्रतिशत है 8.51%। यानी अधिकतर भाग, यानी कि बोला जाए तो आपका 8,81, यानी कि लगभग आपका 89% से भी ज़्यादा भाग जो है ये आपका ग्रामीण क्षेत्र में है। यानी कि ग्रामीण की जो जनसंख्या है, ग्रामीण बहुल क्षेत्र है ये। अब देखिए अनुसूचित, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या अगर हम लोग बात करते हैं तो 2,38,188 है। और इसकी प्रतिशतता जो है गिरिडीह जिला की कुल जनसंख्या में वो 9.74 है। ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। और अनुसूचित जाति की जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो 1,66,474 है। ये आपकी अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें अगर हम इसकी प्रतिशतता अगर हम लोग जानना चाहेंगे, कहीं दाहीं से कर जाता है, तो ये जो हो जाती है आपका 13.31% हो जाता है ना। ये चीज़ हो गया। उसके बाद में अगर हम लोग लिंगानुपात के बारे में अगर चलते हैं तो लिंगानुपात जो है यहाँ पर आपका 944 महिलाएं हैं प्रति 1,000 पुरुष पे। और यहाँ का जो लिंगानुपात है झारखंड का 949 से और 944 से, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस 4-5 का ही फ़र्क है। यानी कि बेहतर कंडीशन में है लगभग कहा जा सकता है। अब बाल लिंगानुपात यहाँ की है 942 से। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करते हैं तो 493 है, जो 414 से अधिक है ना। जनसंख्या घनत्व में काफ़ी उछाल है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर साक्षरता दर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 63.14 है। झारखंड के गिरिडीह जिला की ओवरऑल साक्षरता दर 63.14 है। और पुरुष साक्षरता दर जिसमें है 76.76% और महिला साक्षरता दर है 48.72%। देखिए दोस्तों, वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बेकार में फालतू का मेहनत करना, पढ़ाई के नाम पर फालतू का मेहनत करना कोई फ़ायदा नहीं देगा, बस समय ही आपका वेस्ट होगा और कुछ हासिल नहीं कर पाइएगा। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिए, इत्मीनान से देखिए। हो सकता है तब अपने पास, हो सकता है कि आप अपने पास पेपर और पेन रख करके बैठिए, आप नोट्स बनाते जाइए। इससे आपको बहुत सहूलियत होगा। आप नोट्स बना लीजिएगा, फिर 2 बार 3 बार अगर आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर पढ़ाई करना है तो फिर बढ़िया से कीजिए। केवल वीडियो देख लेना, बोल हाँ मैंने सांत्वना, मन को सांत्वना देने के लिए, नहीं मैंने देख लिया, मैं पढ़ लिया हूँ, तो ऐसा कुछ भी हासिल नहीं होगा दोस्तों। इसलिए अच्छे से पढ़िए। चलिए छिलिक है, मैंने लगा कि मुझे ये चीज़ बता देना, बोलना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला। बाकी आपकी मर्जी है। वाहन निबंधन जी संख्या है गिरिडीह की वो है JH11। जिस तरह से हजारीबाग का JH12 था तो इसका JH11 है। अब देखिए अनुमंडलों की अगर संख्या बात की जाए, तभी अनुमंडलों की संख्या वर्तमान में 4 है। मैंने उसका नाम भी दे दिया है कौन कौन से अनुमंडल हैं। गिरिडीह है, डुमरी है, बगोदर, सरिया है, खोरी में हुआ है। ये जो है अनुमंडलों की है, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। अब वर्तमान में प्रखंडों की संख्या 13 है और विधानसभा क्षेत्र 6 है। कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र है, तो बगोदर है, धनवार है, यानी कि जिसे राजधनवार भी बोला जाता है, जमुआ है, डुमरी है, गिरिडीह है और गांडे है। ये 6 आपका विधानसभा क्षेत्र है। और लोकसभा क्षेत्र की जो संख्या है दोस्तों 1 है। तो आज का जो दोस्तों इस प्रकार से हमारा यहीं तक रखते हैं। आज परिचय मैंने आपको कर दिया। कल का जो क्लास होगा उसमें नदियाँ बताऊँगा, पर्यटन स्थल बताऊँगा,
प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बताऊंगा, यहाँ के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो प्रमुख व्यक्तित्व को लूँगा। उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ के लोगों का क्या योगदान रहा है उसको लूँगा, और सारे खनिज रहेंगे, उत्पाद यहाँ पर रहेंगे। ये सारे तमाम चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहीं पर आज क्लास को समाप्त करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो, और बाकी बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो तो बहुत देख रहे हैं, 91% 97% लोग जो है सो वीडियो देख रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब किए हुए बिना देख रहे हैं। तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें तो पैसा नहीं लगता है ना। मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा और मुझे और भी काम करने के लिए थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन होगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल इसका अगला पार्ट लेकर के आऊँगा मैं, है ना। जय हिंद, जय भारत।